अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए देखो इस तरह से मैंने एक पीस ली है। ये देखें, इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ आपको। ये देखो इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 17 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है इस तरह से देखें 28 इंच। सबसे पहले देखो मैंने यहाँ राइस बैग का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो आप रबर शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कैनवस पट्टी का। सबसे पहले हम इस तरह से इसे रखेंगे। ये हमने फोल्ड करके रख दिए हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले निशान लगाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। इसे इस तरह से रखेंगे और जिस तरह से यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाए हैं यहाँ पे भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो ये जॉइन वाला हिस्सा है, ये खुला वाला हिस्सा है। यहाँ पे हम 2 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने निशान लगाए हैं सेम इस तरह से यहाँ पर भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी इस तरह से 2 इंच पे निशान लगाने के बाद ये जो हमने निशान लगाए हैं यहाँ ये और ये सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने कट कर लिए हैं। ये देखो सेम इसी तरह से ये लाइनिंग वाला पीस है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब हम इस स्टेप का भी इस तरह से निशान लगाएंगे। ये देखो सबसे पहले ये हमारा जितना आ रहा है इसका हाफ लेंगे, सेंटर पे निशान लगाएंगे इस तरह से। ये देखो मैंने निशान लगा ली हूँ। यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये देखो इस तरह से हम स्टेप बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। ये देखें इसकी लंबाई हमने ली है 21 इंच और चौड़ाई हमने ली है इस तरह से 5 इंच। सबसे पहले हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसकी स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप रेडी कर लिए हैं। अब हम स्टेप लगाएंगे। ये देखो यहाँ पे हम स्टेप अटैच करेंगे इस साइड। यहाँ पे स्टेप अटैच करने के बाद ये देखो इस तरह से यहाँ पे इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद बेस दोनों अटैच करेंगे। जिस तरह से ये स्टिच करेंगे सेम ये जो लाइनिंग वाला पीस हम यूज़ कर रहे हैं उसका भी यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद बेस स्टिचिंग करेंगे, ये ऊपर वाला स्टिच नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ये हम रेडी करते हैं। देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग करके बेस की भी स्टिचिंग कर लिए हैं और दूसरा भी देखो लाइनिंग वाले पीस की भी हमने स्टिचिंग कर दी है। देखो एक साइड ये पूरा स्टिचिंग की है, दूसरे साइड हमने इतना स्टिचिंग नहीं की है जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आप भी इस तरह से खोल लें ताकि इसे सीधा करने में आसानी हो। सबसे पहले देखो इसे इस तरह से सीधा करेंगे। ये देखें इस तरह से इसे सीधा करने के बाद ये जो हमने रेडी किए हैं इसके अंदर इस तरह से रखेंगे, इसको बराबर करेंगे और ये स्टिचिंग को ये स्टिचिंग से इस तरह से मिलाएंगे और इसे इस तरह से रखेंगे पूरा और दूसरे को भी इसी तरह से स्टेप अंदर रख देंगे और इसे इस तरह से मिलाएंगे और जिस तरह से ये शेप में हमने कटिंग किए हैं पूरी इस तरह से स्टिचिंग करेंगे ऊपर वाले हिस्से को। ये देखो इस तरह से हमने पूरा स्टिचिंग कर लिए हैं। अब ये जो ये वाला हिस्सा है सबसे पहले हम इसे कट कर देंगे जो भी है। अगर आपका ज़्यादा फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ से कट कर लें ताकि ये जब हम सही करेंगे तो इसका शेप बराबर आए। इस तरह से ये कॉर्नर वाला भी हिस्सा इस तरह से कट कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ डबल सिलाई कर सकते हैं ताकि अगर सिलाई कट जाए एक तो दूसरी रहे। ये देखो इस तरह से बराबर इसका सारे का कॉर्नर निकाल लेंगे।
ये मेरा ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ से ये कट करके निकाल रही हूँ। ये देखो ये बराबर हो गया है। अब ये जो हमने हिस्सा ये किए थे अब इसे इस तरह से करके पूरा सीधा करेंगे। सबसे पहले ये हिस्सा जिससे हमने सीधा किए सबसे पहले यहाँ पे ये स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद सारे कॉर्नर्स को निकालने के बाद इसे इस तरह से रखेंगे और ये पूरा अंदर करने के बाद यहाँ पे पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा बनकर आया है। आप चाहें तो यहाँ पे वेलक्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेस बटन भी लगा सकते हैं। ये देखो इस तरह से ये हमारा बैग बन के रेडी हुआ है। ये देखो अंदर काफ़ी स्पेस है, तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।